लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। टॉपिक रहेगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। इससे कुछ संबंधित आईएमपी वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आओ चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। जिस काल में मानव घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन या साक्ष्य नहीं मिलता है, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। नंबर 3, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पुरापाषाण काल में। तो क्या आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण युग में हुआ था। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का आधार क्या था? पुरापाषाण युग में मानव जीविका का आधार क्या था? तो क्या था? शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो कितना माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? सुरकाटेटा से। कहाँ से मिलते हैं? काटेटा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? सुरकाटेटा से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है, या कह सकते हैं ताम्र युग। दोनों है, कांस्य युग बोलो या ताम्र युग बोलो। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने थे? पक्की ईंटों के। किसके बने थे? पक्की ईंटों के। सिंधु घाटी की सभ्यता के घर किसके बने थे? पक्की ईंटों के बने थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? हड़प्पा के लोग किस फसल में सबसे आगे थे? तो कहेंगे कपास में आगे थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथस। कहाँ पे है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में पड़ता है? कालीबंगा किस में पड़ता है? राजस्थान में। किस में? राजस्थान में।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उच्च सामंतवादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उच्च सामंतवादी। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को नकली स्थान कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? नकली स्थान। हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बोलेंगे कहाँ से मिला? खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में जगह है, वहां पड़ता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ मिला है? तो बोलेंगे विशाल स्नानघर कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर, जो वहां की सिंधु सभ्यता थी, वहां की जो मुद्रा थी, किस देवता का चित्र अंकित था? तो कहेंगे पशुपतिनाथ का। जो वहां पर मुद्रा पाई जाती थी, जो करेंसी पाई जाती थी, सिक्के पाए जाते थे, उन पाए गए हैं, उन पर किस देवता का चित्र अंकित है? पशुपतिनाथ का। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो बोलेंगे मृतकों का टीला। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकृत सर्वाधिक हुआ है? जो हड़प्पा सभ्यता में जो वो मोहरें मिली है, उन पर किसका चित्र अंकित है? तो बैल का। सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साथ साक्ष्य, क्या? साक्षी गलत टाइप हो गया है, क्या है यह? साक्ष्य। ठीक है। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। मांडा किस नदी पर स्थित है? तो कहेंगे चेनाब पर। मांडा किस नदी पर स्थित है? चेनाब पर। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर हड़प्पा सभ्यता का रोपड़। एक हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। हड़प्पा में बेहतरीन जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चला? तो कहेंगे धौलावीरा से। कहाँ से पता पड़ा? जल प्रबंधन का पता किस स्थान से मिला? धौलावीरा से। ये भी स्थान कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर, सिंधु सभ्यता के लोग क्या मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? तो लाल रंग का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उन पर लाल रंग का कलर कर देते थे, रंग कर देते थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो अधो ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अधो ऐतिहासिक का मतलब ये है, यहाँ से हमें लिपि तो प्राप्त हुई है, बस क्या है? लिपि तो हमें प्राप्त होती है, बस इसे समझा नहीं जा सकता है या पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्ध ऐतिहासिक युग की बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी?
तो हम बोलेंगे जौ और गेहूं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता, जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ पर थी? सौराष्ट्र में। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के लोग, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो किस में रखते थे? हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के जो लोग थे सबसे ज्यादा किस देवता में विश्वास रखते थे? तो कहेंगे पशुपतिनाथ में। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किसकी बनी थी? जो मोहरें प्राप्त होती हैं हड़प्पा सभ्यता में, वो हमें सेल खड़ी की प्राप्त हुई थी। किससे बनी थी? सेल खड़ी से प्राप्त होती। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की, जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कान से मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? हमें कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो बोलेंगे तांबे का उपयोग किया था। हड़प्पा लोग तांबे का उपयोग करते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थलों की खोज सर्वाधिक किस राज्य में हुई है? तो बोलेंगे गुजरात में। भारत की आजादी के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थलों की खोज हुई है, तो किससे हुई है? गुजरात से हुई है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो हमने बताया था ताम्र युग या कांस्य युग की होगी। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो कौन सा खेल खेलते थे हड़प्पावासी? शतरंज। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा के घरों और नगरों के विन्यास किस पद्धति पर अपनाए जाते हैं या बनाए जाते हैं? हड़प्पा के निवास घरों और नगरों के विन्यास किस पद्धति के बने होते हैं? ग्रिड पद्धति के। किसके? ग्रिड पद्धति के। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? सर जॉन मार्शल ने। किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने। आज के लिए बस इतना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।